हेलो पोके फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जानने वाले हैं हम हो के बारे में और उससे जुड़ी हुई कई सारी बातों के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। जहाँ पर स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि हम उसी कांच के स्ट्रक्चर में है जहाँ पे गो के बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं और यहीं पे गो भी खड़ा होता है, जिसको कि अपने फ़ोन में एक पोस्ट दिखाई पड़ती है। उस पोस्ट में लिखा होता है कि बहुत ही सालों के बाद हमें हो देखने को मिल रहा है, वो भी जोटो रीजन में। जब ये बात गो ऐश को बताता है तो हम देख सकते हैं कि ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं प्रोफेसर सीरीज के पास, जहाँ उन्हें ऑलरेडी पता होता है इन सब के बारे में, और वो उन्हें बताते हैं कि असल में वो को टी सिटी में देखा गया है, जो कि जोटो रीजन में आता है। उसके बाद ये दोनों उनसे जाने की परमिशन मांगते हैं और दोनों ही निकल पड़ते हैं एक टी सिटी में। जब वो वहाँ पहुँचते हैं उनको कुछ नए नए पोकेमॉन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैंटेट और गो ने भी आते ही पकड़ लेता है। और जैसे ही वो आसमान की ओर देखते हैं उन्हें दिखता है हो, जिसके पीछे पहले तो ये लोग भागते हैं और फिर पिकाचू को बोलता है पिकाचू हो के ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक करो। और थंडरबोल्ट लगते ही असल में हो से धुआं निकलने लगता है और वो लोग देख पाते हैं कि हो कहीं जाके गिर रहा है। वो जाता है एक टेम्पल के पास। उस टेम्पल पर जैसे जाके गिरता है हम देख सकते हैं असल में वो हो नहीं है, किसी ने फ्यूरो के ऊपर थोड़ी बहुत टेपिंग कर दी है ताकि वो हो की तरह दिखने लगे, और उसके ऊपर थंडरबोल्ट को बिठा दिया है ताकि वो उससे फायर अटैक भी कर सके। और यहाँ पे आता है एक बच्चा जो कि बताता है कि असल में ये हो नहीं है और ये एक फ्यूरो और सिंडाकुल है जो कि मेरे हैं। और यहीं पे हमें पता लगता है कि असल में अभी तक जितनी भी खबर इंटरनेट पे चल रही है हो को देखने के बारे में, वो सब कुछ झूठी है। और यहाँ जाते हैं उसके दादाजी जो कि इन सबको बताते हैं कि हो असल में फेक पोकेमॉन है और वो असल में है भी नहीं दुनिया में। यहाँ पे ऐसा हमारा बताता है इन सबको कि असल में हो रियल में होता है। और जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी तब मेरे को देखने को मिला था। उसके बाद ये लोग जाके उस टेम्पल की सीढ़ी पे बैठ जाते हैं। यहाँ पर लड़का बताता है कि असल में मेरे दादाजी को अपनी जर्नी की शुरुआत में ही हो का एक पंख मिला था, और ये माना जाता है कि हो अपने पंख सिर्फ अपने चहीतों को ही देते हैं। अब क्योंकि उस लड़की के दादाजी को हो ने खुद अपना पंख दिया था, तो इसीलिए उसके दादाजी ने हो को ढूंढने की शुरुआत कर दी। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंत में आकर वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें हो नहीं मिलता, और आखिर में वो उस पंख को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पंख उनसे टूटता भी नहीं है। और ये सब कुछ वो अपने उस पोते के सामने ही कर रहे होते हैं, और आखिर में वो अपने पंख को वहीं पे फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे असल में गो और ऐसे ने बताते हैं कि असल में एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि हो को लेके प्रसिद्ध है। वो कहानी ये है हो का पंख जिस किसी को भी मिलेगा, अगर वो उस पंख को लेके इस टावर के ऊपर सच्चे दिल से हो को याद करेगा तो हो उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही ये कहानी उस लड़के को पता लगती है, लड़का कहता है तो ठीक है, हम अपनी एक आखिरी कोशिश जरूर करेंगे। और वो जाता है अपने दादाजी को बुलाने के लिए, और यहीं पर जाता है हमारा पोकेमॉन क्विज। तो अगर आपको पता है इस पोकेमॉन का नाम तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड को। और हाँ, हम नाम बताना तो भूल ही गए, इस पोकेमॉन का नाम है स्फीयरो। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लड़का अपने दादाजी को लेकर इस टेम्पल के पास आ जाता है और उनके पास वो पंख नहीं होता। तो यहाँ पर लड़का अपने दादाजी को कहता है कि दादाजी ये देखो, असल में जब पंखा आपने फेंक दिया था वो मैंने वहीं से उठा लिया था और मैंने तब से इसे संभाल के रख रखा है। उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीढ़ियों के पास इन्हें असल में दो पोकेमॉन देख रहे होते हैं, जो कि होते हैं मिस्टीरियस और स्टैंडलर। जैसे ही थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं इनके पीछे मिस्टीरियस आ जाती है और इनके ऊपर कन्फ्यूजन अटैक का इस्तेमाल कर देती है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि ये सीढ़ियाँ स्पॉन्ज की तरह हो गई हैं और ये यहाँ वहाँ हिलने लगी हैं। और थोड़ी देर बाद ये सारी सीढ़ियाँ सीधी हो जाती हैं, जिनकी वजह से सब के सब नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे लोग देख पाते हैं कि ये सब कुछ मिस्टीरियस और स्टैंडलर का करा कराया है। वहाँ पे स्टैंडलर आ जाता है और वो भी इनके ऊपर अपना सेम अटैक इस्तेमाल करता है, जिनकी वजह से इनको लगता है कि असल में ये लोग पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं और इन्हें कुछ भी करके पहाड़ी को पार करना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग टेम्पल के ऊपर पहुँच पाएंगे। यहाँ पे वो लड़का अपने दादाजी को हाथ देता है, लेकिन उसके दादाजी उसके हाथ लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ये खुद से करूँगा। और यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जैसे ही ये लोग थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और पूरी तरीके से ऊपर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर इनका सीन चेंज हो जाता है और ये लोग पहुँच जाते हैं रेगिस्तान में, जहाँ पे गो के फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। इसके बाद जो उसके दादा का नॉकटावल होता है वो आसमान में उड़ता है और उन दोनों के कन्फ्यूजन अटैक को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे गो सर में अपने पोकेडेक्स में देखता है कि ये दोनों कौन सा पोकेमॉन है, और जैसे ही वो लोग इसे देख लेते हैं असल में ये पोकेमॉन ही जो है जो सब कुछ कर रहे हैं। गो दोनों के ऊपर ही पोकेबॉल फेंकता है और बिना किसी मेहनत के दोनों को पकड़ लेता है। और अपने गो का यह कारनामा देख के वो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद ये लोग अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे करके टावर के और ऊपर चलना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में ही सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं, जो कि बस जो मेन टावर का सबसे टॉप होता है उससे बस हल्का सा ही नीचे होता है, यानी बस एक फ्लोर नीचे होता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें इन टूटी हुई सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है, और क्योंकि ये सीढ़ियाँ टूटी हुई होती हैं तो इनके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन ऐशर को पहले जाते हैं सीढ़ियों के ऊपर, उसके बाद जो उस दादा का पोता होता है उसे ऊपर खींच लेते हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि पिकाचू और स्कॉर्बनी मिलकर उसके सिंडाकुल के ऊपर खींचते हैं। उसके बाद वो लड़का अपने दादाजी के ऊपर खींच लेता है। और यहाँ लोग जब जैसे ही वो लोग ऊपर आ जाते हैं हम देख सकते हैं उस लड़के के हाथ में रेनबो विंग है, और मैंने आपको शायद पहले बताया नहीं होगा, हो के पंख को ही रेनबो विंग कहते हैं।
वो असल में आसमान के ऊपर करता है और सबके सब एक साथ बोलते हैं कि हो ओ आ जाओ, हो ओ आ जाओ, लेकिन हो ओ वहाँ पे नहीं आता है। और फिर गो कहता है कि हमें इसके लिए पहले सच्चे दिल से याद करना होगा और रेनबो विंग के काम करने के लिए वहाँ पे एक रेनबो भी होना चाहिए। और ये लोग पूरी जान लगा देते हैं और सबके सब एक होके एक साथ बोलते हैं हो ओ आ जाओ। लेकिन हम देख सकते हैं कि हो ओ तो नहीं आता, लेकिन वहाँ पे एक रेनबो आ जाता है और उसके बाद एक तेज सी हवा चलती है और वो रेनबो विंग उस लड़के के हाथ से उड़ जाता है और फिर वो उसके दादाजी के हाथ में आ जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके दादाजी में फिर से हिम्मत आ चुकी है कि वो हो ओ को ढूंढ सकें और वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो भी उसी जान से बोलना शुरू कर देते हैं हो ओ आ जाओ, लेकिन हो ओ यहाँ पे नहीं आता और ये लोग हार मान के उनकी जाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देख सकते हैं ये तीनों आगे की ओर बढ़ चुके होते हैं, लेकिन हो नहीं आता है। और यहाँ पे पीछे उसके दादाजी खड़े होते हैं जहाँ पे उनको अचानक से ही हो दिखाई पड़ता है और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं उन लोगों को हो नहीं देखता, क्योंकि तब तक हो वहाँ जा चुका होता है। उसके दादाजी उन्हें बताते हैं कि इसलिए मैंने हो देखा था यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे आ चुके हैं और धीरे धीरे करके ये तीनों वापस अपनी पोकी लैब में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे वो सारा किस्सा प्रोफेसर सीरीज को बताते हैं। और प्रोफेसर सीरीज इस बारे में सुनकर काफ़ी खुश होते हैं कि असल में उन्होंने उनके दादाजी ने कम से कम हो को देखा तो सही, और काफ़ी शौक भी होते हैं कि असल में जितनी भी चर्चा चल रही थी हो की वो असल में झूठी थी, वो जो हो सबको दिखाई दिया था वो असल में झूठा था। तो बस दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने एपिसोड को और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब पर पहले ही मिल जाए।